हम 3 दिन से यहाँ पर धरना दे रहे हैं। नमस्कार, मैं हूं परीक्षित मिश्रा और आप देख रहे हैं द पीएम न्यूज। आज की सबसे बड़ी खबर है जिला मुख्यालय पर बीते 3 दिनों से जारी भील युवक कांतिलाल उर्फ कार्तिक भील के मौत के बाद उपजे आक्रोश और उस आक्रोश से पनपे विरोध प्रदर्शन की खबर में हम बताएंगे आपको इस पूरे घटनाक्रम के पिछले 1 महीने से जुड़ी पूरी कहानी और दिखाएंगे आपको धरना स्थल की ताजा तस्वीरें, साथ ही नेताओं और अधिकारियों के बयान। कार्तिक हत्याकांड को लेकर बीटीपी के डूंगरपुर के 84 विधायक के राजकुमार राउत के नेतृत्व में धरना रविवार को तीसरे दिन भी जारी रहा। अब तक सिरोही में इतने आंदोलन हुए, लेकिन जिला कलेक्टर परिसर को पुलिस ने इस तरह पहली बार घेरा है। यही नहीं, आंदोलनकारी भी पहली बार कलेक्टर परिसर के अंदर इतना घुसकर धरना देने में सफल हो पाए हैं। सिरोही जिला मुख्यालय की सारे एंट्री पर नाकाबंदी कर दी गई है। लोगों को समूह के रूप में एकत्रित होने से रोकने की व्यवस्था की गई है। कानून व्यवस्था की स्थिति को देखते हुए जिले में बाहर से लोगों के एकत्रीकरण को रोकने के लिए जिला कलेक्टर के अनुरोध पर संभागीय आयुक्त ने शनिवार दोपहर से इंटरनेट बंद कर दिया था। नेटबंदी अब भी जारी है। रविवार को लोगों का एकत्रीकरण शनिवार की तुलना में काफी कम रहा। सिरोही जिले में जावाल क्षेत्र में गत महीने युवक द्वारा युवती को लेकर जाने का प्रसंग हुआ था। पुलिस में मामला दर्ज होने पर युवक युवती को दस्तयाब करके युवक को पोक्सो एक्ट में गिरफ्तार कर लिया गया था। यह मामला निपटा लिया गया था, लेकिन 19 नवंबर को युवक का भाई पिंटू राणा और उसके भाई का मित्र कार्तिक राणा कहीं जा रहे थे। रास्ते में युवती के संबंधियों ने उनके साथ मारपीट कर दी, जिनसे दोनों को चोटें आईं। इन्हें उच्च उपचार के लिए मेहसाणा भेजा गया, जहां पर उपचार के दौरान 1 दिसंबर की मध्य रात्रि को कार्तिक की मौत हो गई। इसके बाद मामला तूल पकड़ना शुरू हुआ। मृतक के समाज के लोग एकत्रित होने लगे। भारतीय ट्राइबल्स पार्टी के डूंगरपुर के विधायक राजकुमार राउत और भीम आर्मी के इसमें शामिल होने से ये मामला तूल पकड़ने लगा। कार्तिक की मृत्यु के बाद राजकुमार राउत शुक्रवार दोपहर को सिरोही पहुंचे। उनके साथ भीम आर्मी का भी सहयोग मिल गया। फिर पुलिस की लापरवाही और अनदेखी को लेकर उन्हें घेरना शुरू कर दिया गया। उसी दिन कलेक्ट्री पर धरना शुरू कर दिया गया। शनिवार दोपहर तक डूंगरपुर, बांसवाड़ा, जालौर, पाली और सिरोही से भील समाज के लोग एकत्रित होने लगे। कलेक्ट्रेट पर धरना शुरू कर दिया गया। शुक्रवार को कलेक्ट्रेट परिसर के अंदर घुसे डूंगरपुर जिले के विधायक के साथ आए लोगों ने पहली बार कलेक्टर कार्यालय के ठीक सामने धरना दे दिया। वहीं बिस्तर आदि डालकर रात्रि में यह धरना जारी रखा। रविवार को भी कलेक्टर के कार्यालय के ठीक सामने धरना जारी रहा। पहली बार सिरोही कलेक्टर परिसर के अंदर घुसकर दर कलेक्टर चैम्बर के बाहर इस तरह धरना दिया गया है। इससे पहले हमेशा परिसर के बाहर धरने के लिए नियमित स्थान पर ही धरना दिया जाता रहा है। इन लोगों को परिसर में घुसने से रोकने के लिए सिरोही कलेक्टर परिसर में ट्रिपल लेयर नाकाबंदी करके भारी पुलिस जाब्ता तैनात किया गया है। यहाँ 2 जगह धरना चल रहा है, एक कलेक्टर चैम्बर के ठीक बाहर, दूसरा कलेक्टर परिसर के बाहर। नियमित धरना स्थल पर कलेक्टर परिसर में घुसने के लिए दोनों तरफ के गेट बंद कर दिए गए हैं। इन गेटों के अंदर स्थित द्वार भी बंद है। कलेक्टर चैम्बर के बाहर धरना दे रहे विधायक राजकुमार राउत ने आरोप लगाया है कि जिला प्रशासन उन्हें उनके साथ आई महिलाओं के चाय पानी, खाने पीने की चीजों को अंदर नहीं आने दे रहे हैं, न ही उन्हें शौच निवृत्ति के लिए कलेक्टर परिसर में स्थित शौचालयों के उपयोग की अनुमति दे रहे हैं। उनका आरोप है कि प्रशासन उन लोगों को फिर से अंदर नहीं आने दे रहा है जो बाहर खाने पीने के लिए जा रहे हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि प्रशासन उनके मानवाधिकारों का हनन कर रहा है। इन लोगों की मांग है कि एफआईआर में नामजद सभी 8 आरोपियों को गिरफ्तार करें। इस प्रकरण में कथित लापरवाही करने वाले पुलिसकर्मियों पर कार्रवाई करके उचित जांच करवाई जाए।
लंबे समय से प्रशासन द्वारा शिवगंज के निकट रोका गया मृतक के परिवार का पट्टा जारी किया जाए, मृतक के परिवार को उचित मुआवजा दिया जाए और मृतक के पोस्टमार्टम सिरोही मेडिकल बोर्ड द्वारा कराया जाए। इधर जिला कलेक्टर भंवरलाल ने बताया कि ये प्रकरण जावाल के युवक युवती प्रकरण के बाद हुआ है। मारपीट की घटना में शामिल 2 युवकों को गिरफ्तार कर लिया गया है। जिस पट्टे की मांग को लेकर ये लोग धरना दे रहे हैं उसकी पात्रता नहीं होने के कारण पहले ही निरस्त किया जा चुका है, लेकिन इनकी मांग के आधार पर उसकी फिर से जांच करवा दी जाएगी। जिला कलेक्टर ने बताया कि पोस्टमार्टम होने के बाद अनुसूचित जाति जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम के तहत करीब 4 लाख का जो मुआवजा है वो जारी करवा देंगे। मृतक की पत्नी की पेंशन और बच्चों के पालनहार योजना का लाभ भी दिलवा दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि नियमानुसार पोस्टमार्टम वही होता है जहां पीड़ित का उपचार और मृत्यु होती है। इसके लिए मेडिकल बोर्ड गठित कर दिया गया है। परिजन साथ जाएं तो पोस्टमार्टम हो जाएगा। भोजन चाहे तो ठीक है, यहाँ पीसा पानी के लिए भी नहीं जाने दे रहे। मतलब जेल में भी व्यवस्था रहती है पीसा पानी की, यहाँ पीसा पानी के लिए भी लोगों को बाहर नहीं जाने दे रहे। मूल मांग आपकी क्या है? मूल मांग ये है कि उनको गिरफ्तार किया जाए, जो शेष है सरकार उसको मुआवजा दे, परिजन को मकान के लिए जो 50 साल से संघर्ष कर रहे हैं, 50 साल से मकान बना हुआ है उस मकान का पट्टा दे। ये हमारी मूल मांग है, सबको पता है ये चीजें। सरकार को तीसरे दिन मतलब 3 तारीख से ही दे रखा है हमने, 2 तारीख से शाम को दे रखा है ये मांगे। अभी तक किसी प्रकार का कोई उन्होंने आश्वासन नहीं दिया गया है। सबका पोस्टमार्टम के लिए कह रखा था, गुजरात उद्यम नाटक किया, परिजन भेजे हमने, उन्होंने कहा है आप लिखित आश्वासन करा लो, पोस्टमार्टम करवा लेंगे। तो उसके लिए लिखित कोई आश्वासन दे नहीं रहे और सब वहां से लाने दे नहीं रहे, वहां से गुजरात से। और जो भी चीजें नियमों के तहत हो सकती थी उस सारी चीजों का हमने उनको कार्रवाई का आश्वासन भी दे दिया और उससे संबंधित कुछ ऑर्डर्स भी हमने ऑलरेडी जारी कर दिए हैं। तो उसके बाद उनकी ये डिमांड्स थी कि आप लोग ये कार्रवाई उचित कार्रवाई का अगर आश्वासन दे दें तो हम इस धरने को समाप्त कर लेंगे, लेकिन उस पर सहमति नहीं बन पाई। उनकी जो मुख्य मांगें थी उसमें जांच से संबंधित लापरवाही के संबंध में एक डिमांड थी, तो उसमें हमने एडिशनल एसपी स्तर के अधिकारी को जांच देने का भी उनको आश्वासन दिया था। इसके अलावा जो उनका परिवार है उनको एक शिवगंज में इनकी जो जहाँ निवास रहते हैं वहाँ पर पट्टा जारी करने की मांग कर रहे हैं। तो उस संबंध में जो भी प्रक्रिया है उसकी पालना होने के बाद ही मैंने इसमें एडिशनल हमारे जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट हैं उनको अध्यक्षता में हम लोग जाँच करवाने को तैयार हैं। 3 दिन में जो भी कमेटी जाँच रिपोर्ट पेश करती है और नियमों में अगर पट्टा जारी किया जा सकता है तो उस हिसाब से आगे कार्रवाई की जाए। नहीं, ऐसी कोई भी बात नहीं है। यहाँ पे जो भी हमारे भी जो लोग बैठे हुए हैं कार्मिक वगैरह, उनको खाने पीने के लिए बाहर गेट के बाहर जा सकते हैं, बाहर पूरी व्यवस्था है, वहाँ पे जाने को स्वतंत्र है, आराम से चाय पानी जो भी करना चाहें। क्योंकि आज संडे है तो अंदर की कैंटीन बंद है, इसलिए यहाँ पर अंदर कोई भी व्यवस्था नहीं, बाहर जाने को स्वतंत्र। वहीं पुलिस अधीक्षक ममता गुप्ता ने बताया कि इस प्रकरण लोगों को नामजद किया गया था। एविडेंस के आधार पर 2 युवकों को गिरफ्तार कर लिया गया है। पुलिस द्वारा लापरवाही बरते जाने के आरोप में पुलिस अधीक्षक ने कहा कि मारपीट के बाद पुलिस युवकों से बार बार पूछताछ के लिए लगी रही, लेकिन चिकित्सकों द्वारा उनके बयान देने की हालत नहीं होने का कहने पर बयान दर्ज नहीं कर पाई। इनके कहे अनुसार जांच अधिकारी बताने पर फिर से प्रकरण की जांच करवाने को हम तैयार हैं। देखिए क्या है, जो विक्टिम था वो इसके अंदर लगातार उसका इलाज चल रहा था, तो जब भी पुलिस बयान के लिए जाती है तो डॉक्टर नॉट फिट फॉर स्टेटमेंट कर देता है। तो जनरली प्रक्रिया होती है कि एक बार यदि क्योंकि वो बयान दे दे बिकॉज ही इज द मेन विक्टिम, तो उसके बयानों के आधार पर वो एक बहुत इंपॉर्टेंट एविडेंस होता है। तो पुलिस लगातार संपर्क में थी लेकिन वो बयान नहीं दे पा रहे थे, तो वो भी एक मेन कारण रहा है कि इसके अंदर विलंब हुआ। देखिए इसमें जो अनुसंधान था उसके अंदर जो मुख्य आरोपी थे उसको गिरफ्तार कर लिया गया है। अब इसमें जो इनके जो मेन डिमांड्स हैं वो एक डिमांड है कि भाई ज्यादा आरोपी गिरफ्तार करो। तो ये जैसा कि आपको पता है कि जो अनुसंधान है वो इंडिपेंडेंट होता है ना, और हमने इनको बता दिया है कि यदि अन्य अधिकारी से जांच कराने को हम सहमत हैं और यदि और बनते हैं तो बिल्कुल कार्रवाई हो जाएगी। और बाकी अभी जो इनकी मेन डिमांड है वो बन रही है पट्टे को लेके, तो वो पुलिस का विषय नहीं है, प्रशासन इसको दिखवा रहा है। यदि इसमें कोई भी कार्रवाई संभव है